शुद्धोच्चारण होना चाहिए। कोई भी पाठ करें, छोटे से भी छोटा पाठ करें, लेकिन शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए। शुद्ध प्रयास कीजिए, आपसे शुद्ध उच्चारण आ सकता है, थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो आपका प्रयास सही रहा तो अर्थ बिल्कुल सही निकलेगा, अन्यथा जीवम जीवम दव्वम, जीवम 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 मजीवम दव्वम, ऐसा पढ़ना चाहिए। और आप जीवम जीवम, ये पक्का है कि कुछ वाक्य संस्कृत के हैं तो संस्कृत का भी कुछ शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, प्राकृत के तो प्राकृत का, हिंदी के तो हिंदी का उच्चारण बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आचार्य गण स्वयं उच्चारण का ध्यान रखते हो, दूसरे शिष्यों को भी इसकी जानकारी देते हैं। और फिर होता है व्यंजनाचार के साथ साथ आचार्य कहते अर्थाचार, अर्थ शुद्धि, अर्थ में उपयोग ले जाना। और अर्थ में उपयोग जाएगा तो अपने आप शब्द सुधार हो जाएगी। अर्थ में उपयोग जाए तो शब्द भी सुधर सकते हैं, भाव भी आपके निर्मल हो सकते हैं। और कभी प्रयास ही नहीं रहता है, केवल देखा देखी सुनी सुनाई बातें के लिए आप घिसते पिटते चले जाते हैं। जय बलभद्र मुफत में गए, अब क्या पढ़ रहे हो? व्यापारी अगर किसी निर्माण कांड को पढ़ता है, उसके लिए मुक्ति जो है, अपभ्रंश जिसका मुक्त है, तो वो मुफत पढ़ता है। मुखत को मुफत, जय बलभद्र मुफत में गए। उसको पूछा भाई ध्यान से पढ़, क्या पढ़ रहा है, मुफत है कि मुकत है? बीतराग मेटो अबे भेंटो राग कुटेव, अर्थ पर नहीं जा रहा है, इसलिए मेटो के स्थान पर भेंटो और भेंटो के स्थान पर मेटो। उसको कुछ ही पता नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, वो तो रटा हुआ है, सो रटता चला जाए। जबकि है क्या? बीतराग भेंटो अबे मेटो राग कुटेव। अर्थ और व्यंजन का उच्चारण सही ना होने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। कुंती और अनुस्वार छोड़ दिया जाए तो कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा, क्या कहते हो? और कहीं लिखा हो कुत्ती और कहीं आपने अनुस्वार लगा दिया, कितना गलत अर्थ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, ज्ञानाचार के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी मत पढ़ो कि कहीं के वाक्य कहीं पहुंचे। जैसे कोई बस किसी जंगलों में, पहाड़ी एरिया में चलती ना, धड़ 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 धड़, और फिर उसके यात्री इस सीट के उस सीट पर पहुंचते, उस सीट के उस सीट पर पहुंचते हैं। ऐसे अक्षर ना होने लग जाएं कि यहाँ इस वाक्य को बस उस वहां पहुंचे, वो वहां पहुंचे, बीच के छूट ही जाए। इतनी जल्दी णमोकारण पढ़ते, बोलो बहुत से लोग जाप करते तो इतनी जल्दी अब णमो अरिहंताणम से सीधा णमो लो सब सावड़ो में आ जाता है। कितने लोगों का नमो सब क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि वो इस बात पर कभी ध्यान नहीं देखता, वो घड़ी देखता रहता है, इतने बज गए, इतने बज गए, इतने। तो इस प्रकार की मिस्टेकें होती हैं बंधो। पूज्य आचार्य ज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि हम सबको इस प्रकार से शब्दोच्चारण का जो ध्यान रखना है, और दोनों का शब्द और अर्थ दोनों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से 8 प्रकार का ज्ञानाचार होता है। आचार्य परमेष्ठी स्वयं पालन करते, दूसरे शिष्यों को इन बातों को सिखाते रहते हैं, पालन कराते हैं। ज्ञानाचार है। चारित्राचार 13 प्रकार का चारित्र होता है, 13 प्रकार का याद रखना है सबको, रिवीजन करते रहना चाहिए।
5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। अच्छा, आपने तो याद कर लिया। ये 13 प्रकार का चारित्र है और जो याद रखेगा वो पालन भी कर सकेगा। कितने लोग रिवीजन भी नहीं करते हैं, केवल अपना सामयिक स्वाध्याय और प्रतिकोण के अलावा और पता ही नहीं और क्या है इसके अलावा। जब तक तुम याद नहीं रखोगे तो पालन कैसे कर सकोगे? रिवीजन होना चाहिए समय समय पर। महाव्रत हमारे महाव्रत हैं, ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत हैं। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, उत्सर्ग, इस 5 समितियां हैं। मन वचन काय का गोपन करना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती है। जो महापुरुष, जो संत निरंतर इनका स्मरण करते हैं, बंधो वे निरतिचार रूपेण अपने 13 प्रकार का चारित्र का पालन करते हैं। पूज्य आचार्य कहते हैं व्यवहार में इन चारित्र का पालन करना और निश्चय में अपनी शुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार चैतन्य पिंड ऐसी शुद्ध आत्मा में विचरण करना, ये निश्चय चारित्राचार है। ये निश्चय चारित्राचार है, इसको भी पालन करते हैं, कराते हैं, करने की विधि बतलाते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं, अभी पर्यूषण पर में सब समझाया जाएगा। उनका पालन करना, कराना व्यवहार चारित्र तपाचार है। और निश्चय में इच्छाओं को रोकना। मन बहुत बहुत कुछ चाहता है, बहुत जगह दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, और उस पर ब्रेक रखना, कंट्रोल करना, ये तपाचार है, निश्चय तपाचार है। शक्ति को कभी नहीं छिपाना। शक्ति है, जरूर तपस्या कीजिए, और शक्ति नहीं है मत कीजिए, जितनी है उतना कीजिए। शक्ति से अधिक करोगे तो संक्लिष्टता बढ़ेगी, और उससे कम करोगे तो अपने लक्ष्य यानी मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे, कर्मों का क्षय नहीं हो सकेगा। इसलिए तपाचार, वीर्याचार, शक्ति को नहीं छिपाना, और निश्चय में अपनी आत्मा स्वरूप में प्रतपन करने रूप जो अवस्था है उस शक्ति को भी नहीं छिपाना, ये वीर्याचार है। आचार्य गण इस प्रकार के पंचाचारों का पालन करते हैं। उनके 8 और विशेष गुण हुआ करते हैं, और संक्षेप में वे हैं उनके आचारवान। ये 5 आचारों का पालन करना, वे आचारवान कहलाते हैं। दूसरे आधारवान आचार्य हैं ना, उनके संग में विभिन्न प्रकार के मुनि आरिका श्रावक श्राविका संग समूह रहता है, सबके आधारभूत होते हैं, अथवा विभिन्न आत्मा के गुण हैं उनके आधारभूत होते हैं, तो उनका यथा विधि ध्यान रखना आधारवान है। और व्यवहार कुशल। यद्यपि मूलाचार में कहा कि हे साधु, लौकिक जनों की संगति का त्याग करो। लौकिक जनों की संगति की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना दुनिया से परिचय बढ़ाओगे, जितना परिचय बढ़ाओगे, उतने विकल्प तुम्हारे बढ़ेंगे। अब व्यक्ति तो फोन नंबर तो आज के समय में मामूली हो गई है, जहां देखो नंबर 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 लिख लिख करके व्यक्ति रख लेता है। इनसे उनसे उनसे उनसे, भाई तुम्हें कौन सी आवश्यकता है, कौन सा व्यवहार ये विषय तुम्हारे लिए आवश्यक ही कुछ नहीं है। आराम से ज्ञान ध्यान तप करना चाहिए।
ये व्यक्ति आए हैं, उनके विषय में थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कर दी, उनको बुला लिया, उनको बैठा लिया, उनको भोजन, उनकी व्यवस्था। ये तुम जो चाकरी में लगे हो ना, ये कौन सी आप दूसरे की चाकरी कर रहे हो? क्या मतलब है तुमको किसी से? क्या लेना देना है तुमको किसी से? लौकिक जनों के लिए निषेध कर दिया है, लेकिन ना निंद्या आर्याणम लौकिक लोये जन जन संगणम, लौकिक जनों की संगति आचार्यों के लिए निषेध नहीं कही गई। उन्होंने को लिखा कि वैद्य के विषय में, राजा के विषय में, ज्योतिष और मंत्री आदि तथा विशेष जो भक्त होते हैं मंत्रवादी, इनके विषय में आचार्यों ने कहा कि आचार्यों को व्यवहार बना करके रखना चाहिए। क्यों? किस मौके पर क्या आवश्यकता? कोई साधु बीमार पड़ जाए तो वैद्य से खुश रखते हैं, वैद्यों को प्रसन्न रखते हैं, ताकि कभी अवसर आए तो वैद्य जी को भैया जरूर लाइए, आइए वैद्य जी आप देख लीजिए उनको। व्यवहार है। कहीं किसी का दीक्षा देना है, किसी की संलेखना समाधि का संस्थारोहण का अवसर देखना है, मुहूर्त देखना है, या तो स्वयं देखो या ज्योतिषियों को बैठा लो सबका। कहीं किसी को भूत प्रेत लग गए हों, मंत्रवादी से भी संपर्क रखना, यथाविधि रखना चाहिए। ना निंदया, निंदित नहीं है उनके लिए, ये उनके लिए कथनचित। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि उसी में लगे रहो केवल खुशामदी में, नहीं, यथा अवसर यथा विधि उनके लिए उचित है, क्योंकि वे जिम्मेदारियां हैं उनके बहुत बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हैं, भगवान की आज्ञा हैं, गुरु की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है कि संघ का संचालन अच्छी प्रकार से होना चाहिए। निंदित नहीं कहा गया। बाकी के समय में निषेध। बोले अगर जो निरंतर इस दुनिया भर की बातों में लगे रहेगा, दुनिया भर के लोगों में घूमता फिरता रहेगा, वो अपनी आत्म साधना क्या कर सकेगा? उसका निर्विकल्प ध्यान कैसे हो सकेगा? विकल्प ही इतने सारे हैं उसके। तो निर्विकल्प दशा तो केवल चर्चा की रह जाएगी। ध्यान के लिए इतना उसने परिचय बढ़ा दिया, इतने ही लोगों को बढ़ा लिया है कि वो ध्यान के लिए तो बैठने के लिए अवसर ही नहीं मिल पाएगा। निरंतर लोग आते जाते रहेंगे। लोग हमसे बोलते महाराज अब कंट्रोल, आपके यहाँ बहुत सारा कंट्रोल रहता। मैंने कि भाई क्या करूं? मैंने एक दिन कंट्रोल के लिए मना कर दिया, भाई कंट्रोल कोई किसी को नहीं करना, किसी को रोक टोक नहीं करना, दर्शन करने वाले आते हो कर लेने दीजिए। तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए, महाराज सामायिक कर रहे हैं, अभी सामायिक चल रही है, कब तक हो जाएगी? अब वो खड़े खड़े बिल्कुल पास में, कितना समय और लगेगा? क्यों भाई कितने बज गए? अब इतने बजे, अब इतना टाइम हो गया, अब कब उठेंगे? अब तो उठने का समय ही हो गया है, अब हमको जाना है, मेरी गाड़ी है और मुझे महाराज से कोई बात करना थी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अब वो नमोस्तु नमोस्तु, फिर उसको लिए कोई उपाय नहीं दिखता तो वो व्यक्ति पैर को छूते हैं, नमोस्तु नमोस्तु महाराज नमोस्तु। भाई सो थोड़ी रहे हैं कि तो हमको ऐसा जगा रहे हो जैसे कोई नींद ले रहे हो। घेर करके चारों तरफ से बैठ गए। अब जब तक महाराज की सामायिक नहीं हो तो महाराज के पास बैठने का अवसर तो मिला, बड़ा सौभाग्य की बात है। सौभाग्य इसके लिए था कि आप भी बैठ करके कम से कम उतने समय सामायिक करते तो मुझे खुशी होती। तो बैठते तो है नहीं, और क्या करेंगे? चर्चा करना शुरू कर देंगे, बातें शुरू करने। क्यों भैया? तो अब जयपुर में और क्या क्या देखने लायक है, और अमुक इस तरह से वहां जाने का कौन सा रास्ता, कौन सी बस मिलेगी, और कौन सा, दुनिया भर की बातें यही करने के लिए मिली क्या तुमको? इसलिए करना पड़ता, ब्रेक लगाओ भैया, इससे तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी चर्चा में जो हमारे पाठ चल रहे हैं, जो हमारी जाप चल रही है, और भूल जाते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूज्य आचार्य कहते हैं
केवल आचार्य गण व्यवहारवान है, लेकिन उतने समय तक के लिए ही, चाहे जब चाहे जहां व्यक्ति घुसा आए उतना स्थान किसी को नहीं देते हैं। कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है, अब आलोचना तो विचित्र किस्म की होती है ना। अपनी गलती को शिष्य बतलाता है तो केवल गुरु को बतलाता आने वाला है, व्यवहारवान। और फिर इसके उपरांत आचार्य ने कहा कि आया पायदर्शी, आयो पायदर्शी का अर्थ है शिष्यों के दोषों को जानने वाला होना चाहिए। अथवा ये क्या कहने वाला है व्यक्ति, इसको पहले से उत्तर समझ करके रखना चाहिए। अब नेमीचंद जी आएंगे तो किस मैटर को लेकर के आएंगे, तो समझ पहले से सोच करके रखना चाहिए कि इस मैटर को लेकर के आएंगे तो समाधान क्या होगा। कहेगा पूर्वोत्तरा दृष्टि प्रागेव प्रश्नोत्तरः, प्रश्न के उत्तर को पहले से ही तैयार करके रखते हैं कि ये तो हम व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार की बात करने वाले हैं और ये उसका उत्तर होगा। शिष्य आएगा तो हमको कैसे उसके लिए उत्तर देना है और उसके अंदर झांक करके देखना है। तो बतला रहे आयोपायदर्शी। और फिर अगला उनका गुण दिया है कि वे आचार्य जो होते हैं वे उत्पीलक, शिष्य कोई गलती को छिपाने का प्रयास करता है, कोई मिस्टेकों को छिपाने का प्रयत्न करता है, महाराज थोड़ी मालूम चलेगा, महाराज थोड़ी देख रहे हैं। अब जितनी बातें देख ली उतनी महाराज को बतला दो, जितनी बात किसी की बात है तो पहुंचा दो, और हमें नहीं देखिए नहीं महाराज को मालूम चले तो छिपा करके रखो। तो आचार्य का उत्पीलक गुण के धारी होते हैं। वे किसी ना किसी प्रकार से उसके अंदर की बात को निकलवाने का प्रयास करते हैं, युक्ति से, तर्क से, अनुमान से, अपने विवेक से, और वो इस प्रकार की बातें प्रारंभ कर देते हैं। और निश्चित है वे इतनी विशुद्धि में हैं तो उनकी बातें लगभग सत्य निकलती हैं। लोग बोलते महाराज विमल सागर जी महाराज कौन सी सिद्धि करते थे, मैंने की शुद्धि कुछ नहीं थी, सिद्धि कुछ नहीं थी, उनकी आत्मविशुद्धि थी। और एक ऐसी आत्मविशुद्धि थी कि वे प्राय करके समझ लेते हैं। और आप स्वयं भी तो बोलते हैं कौन सी बात अनजानी है गुरु के लिए, शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है? सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है, तो गुरु को भी मालूम है कि हमारे शिष्य के अंदर में क्या क्या मिस्टेक हैं, क्या अच्छाइयां। यदि गुरु को अपने शिष्य का ज्ञान नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? माता पिता को अपने बेटे का नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? सारे रोम रोम उसके लिए पूरा परिचय में रहते हैं कि हमारा कौन शिष्य कैसा है। तो यदि कोई ऐसा है छिपा करके रखता तो भी उसको निकलवाते हैं। क्यों जी आपने ऐसी गलती की थी? नहीं हमने कहा की थी। कौन कहता है? किसने कहा? कौन ने शिकायत कर दी मेरी? नाम बतलाओ मुझे महाराज, नाम बतलाओ। हमको झगड़ा थोड़ी कराना है कि तुम्हारा लिए नाम बतलाएं, हैं? झगड़ा थोड़ी कराना है। अब नाम बतलाओ, ये तो गलत कहा। क्यों जी? तुम अपनी बतलाओ। और वो व्यक्ति अपनी तो भूल जाता और दूसरी की 10 बातें सुनाना शुरू कर देता है। फिर गुरु कहते हैं कि आज तुम 10 बातें उसकी क्यों प्रकट कर रहे हो? इसलिए कि आपकी प्रकट उसने की है, तो अभी तो आपकी कुछ भी नहीं सुनाई हो पाएगी, क्योंकि अभी आप स्वयं ही क्या है? मुजरिम है, मुजरिम, स्वयं ही अपराधी हैं। तो अभी अपराधी की बात नहीं सुनाई जाएगी। ये तब सुनते जब आप अपराधी नहीं थे, तब क्यों नहीं सुनाई? तो अच्छी बात है आपने एक और परिचय अपना दे दिया, कितनी बातें तुम पेट में रखे थे दूसरे की। उत्पीलक गुण होता है और
सहनशील होते हैं। कितनी बार किसी की गलती बतलाना बड़ा टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। अपने ऊपर विपत्ति को मोल लेना है, लेकिन आचार्य हैं, अब नहीं बतलाएंगे तो क्या करेंगे। हो सकता है कोई ऐसे उद्दंडी व्यक्ति भी आ जाए। महाराज ने कहा भाई सामयिक करना चाहिए, आप तो कर लो पहले अपनी सामयिक, ऐसा कहने लग जाए तो उसको सहनशीलता भी तो होना चाहिए और उसको अपनी बना करके रखना चाहिए कि हमारी सामयिक सही हो, वही कह सकेगा, अन्यथा कह नहीं सकते हैं। तुम तो देख लो अपना, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कदाचित आ जाए तो वो सब उसके लिए अवसर ही नहीं मिलना चाहिए कि अब तुम कुछ कहने के लिए चांस हो। दुनिया बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। आचार्य गण दयालु होकर के, दया मूर्ति होकर के, करुणा मूर्ति होकर के दुनिया का भला करते हैं, लेकिन कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि उनकी भलाई का नाजायज फायदा उठा लेते हैं, बैर विरोध उत्पन्न कर लेते हैं। बैर विरोध, हम दर्शन भी नहीं करेंगे, हम आपकी वंदना भी नहीं करेंगे, हम आपका, अरे भैया महाराज का क्या चला जाएगा, महाराज का जाएगा क्या, हम आना बंद कर देंगे, महाराज का क्या जाएगा। हानि किसकी, तुम्हारी। स्कूल में टीचर यदि कंट्रोल ना करे, हम स्कूल नहीं आएंगे, कंट्रोल करते हो तो तुम नहीं आओगे, तो हानि किसकी, तुम्हारी है, गुरु की नहीं है। तो इस प्रकार का सहिष्णु भाव आचार्यों के पास होता है। और अपरिश्रावी एक और महत्वपूर्ण बात होती है, जो सुयोग्य शिष्य होते हैं, सुपात्र होते हैं, उनके लिए आलोचना को सुन करके वे घी की तरह पी करके रखते हैं। सोचो, दुनिया के लोग जिंदगी भर तक की आलोचना करते हैं, हर किस्म की बातें रहती हैं, लेकिन आचार्य गण इतना विश्वास दिलाते हैं कि बेटा तुम अपनी सारी अंदर की गंदगी निकाल दो और अपनी आत्मा को शुद्ध करके रखो। और इसके लिए भी सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सुन करके भी अपने आप को मलिन नहीं करते कि तुम हमारे ऊपर उड़ेल दो, नहीं, वे सारी की सारी बातें सुन करके भी उससे अस्पर्श रहते हैं और उसके लिए कभी रिवीजन नहीं करते कि तुमने तो ऐसी ऐसी गलती की थी, चार लोग अरे उस व्यक्ति की तुम क्या सुना रहे हो, वो ऐसा है वो वैसा है, नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रख करके चलते हैं, कदाचित कोई ऐसा भी उच्छृंखल शिष्य निकल आए, हमने ऐसी आलोचना की ही नहीं, तो उसके लिए आचार्य प्रायश्चित ग्रंथ कहते हैं, सुयोग्य दूसरे शिष्य को जरूर बैठा लें आचार्य प्रायश्चित के समय, समालोचना के समय एक शिष्य को प्रमाण के रूप में बैठा लें, विश्वसनीय हो, लगभग वो भी अपने में पचाने की क्षमता रखता हो, तो उसको बैठा ला जाता है, ताकि कल के दिन कोई ऐसी बात आ जाए तो उसको। तो अपरिश्रावी गुण के धारी हुआ करते हैं बंदो, प्रसिद्धि वाले होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, इत्यादि गुणों से संपन्न आचार्य परमेष्ठी होते हैं। हम उन आचार्य परमेष्ठी के लिए बारंबार उनका स्मरण करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। कैसे गुण के धारी धन्य है भगवान, जो विभिन्न प्रकार के स्वापर के उपकार में लगे रहते हैं। इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी के विषय में समझना चाहिए। कल उपाध्याय परमेष्ठी और साधुकर परमेष्ठी के विषय में समझेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।